जो कौन अभी पोटेंशियल गैप जो है नहीं है, इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग आज करने वाले हैं क्या, कंसेंट्रिक शेल प्रॉब्लम्स। यानी इस वीडियो के अंदर आप क्या देखोगे कि जो सेल्स होती हैं उनमें कंसेंट्रिक के जो पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो देखो यहाँ, जब हम किसी सेल को क्या करते हैं, किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, एक सेल को किसी दूसरी सेल के साथ क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, जब आपके पास सेल ए है, मान के चलो ये आपके पास बी है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इसका चार्ज का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आपके पास यहाँ पे जो गिवन होते हैं वो मूव कर जाते हैं, और चार्ज इस तरीके से मूव करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ऐसे समझो, जैसे कि दो कंटेनर रखे हो और इसके अंदर क्या फील्ड हो, आपके पास वाटर फील्ड है, और इनको कनेक्ट कर दो किसी पाइपलाइन के थ्रू। अब जब इनको किसी पाइपलाइन, यहाँ पे जो कंडक्टिंग मीडियम होगा, कोई नहीं, वायर या मेटेलिक वायर या समथिंग कुछ भी, तो यहाँ पे जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे क्या पाओगे कि इस पे हाइट का लेवल क्या हो जाएगा, यानी जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो हाइट का लेवल क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे हाइट और यहाँ पे वो चीज़ क्या कहलाती है, पोटेंशियल। तो ये नहीं, इन शॉर्ट ये है कि इन दोनों के इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन अलग अलग वे में आती है, आपके पास एक दो से ज़्यादा आ जाए तो जिन चीज़ों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा उनके पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। यहाँ पे हम लोग इसके दो को कर दो तो दो के, तीन के साथ कर दो तो थ्री के साथ। तो यहाँ पे जो कंसेंट्रिक शेल्स होती है उनको कनेक्ट जब भी किया जाता है तो उनके पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम। एक और चीज़, अगर किसी को आप अर्थ कर दो, यहाँ पे अगर किसी सेल को क्या कर दिया जाए, अर्थ कर दिया है, तब क्या होगा, तो हम लोग अगर किसी सेल को अर्थ करेंगे ना, तो आपके पास जो सेल है ना उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझो, अगर सपोज करो आपने यहाँ पे क्या दिया, चार्ज दिया है, और जो चार्ज आपने दिया है इसको क्या कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ क्या करेगा, इसके अपने खुद के पोटेंशियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्यों ऐसा कर देगा, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ को भी हम क्या मानते हैं, एक बहुत बड़ा क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। और अर्थ के पास प्लस भी है और अर्थ के पास क्या है, माइनस भी है। ये समझो बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, तो इसके साथ जैसे ही आएगा तो यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं, तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, प्लस को भी ये अपने अंदर ले लेगा, माइनस को भी अपने अंदर ले लेगा। अगर कोई दूसरा नहीं है तो इसका पोटेंशियल क्या कर देगा, जीरो, क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल क्यों जीरो, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, जीरो, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो अर्थ के साथ जो भी चीज़ कनेक्ट होगी वो क्या कर देगी, जीरो। यहाँ पे किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ थोड़ा तो चार्ज एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उस चार्ज का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जीरो है तो इसको भी वो जीरो कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बहुत ज़्यादा चार्ज है तो ये अपने जैसा इसको बना लेगा, यानी एनर्जी यानी पोटेंशियल क्या कर देगा, जीरो। और ऐसा ऐसा समझो कि जैसे समुद्र में से एक बकेट पानी आप निकाल लो या डाल लो, अगर ये यहाँ पे समुंदर है तो यहाँ पे ये थोड़ा चार्ज इसके अंदर अगर चला जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं रहेगा, ये पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो, कोई भी राइज नहीं होता है। यानी कंसेंट्रिक सेल के केस में आपके जो पोटेंशियल होते हैं अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो सेम हो जाते हैं, और चार्ज अपने आप क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे यहाँ पे वाटर मूव करता है, वहाँ पे क्या चार्ज मूव करता है। दूसरा, अगर उन्हें अर्थ कर दिया जाए तो उनके पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, जीरो। ये दो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। देखो जरा यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर आपके पास कंसेंट्रिक सेल हो तो उनके पोटेंशियल किस तरीके से वैरी करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम कंसेंट्रिक सेल की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल होते हैं आपके पास, आपने किसी, हम लोग यहाँ पे कितना, थ्री सेल्स ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज करो आपके पास इसका चार्ज Q1 और रेडियस मैंने क्या ले लिया, R1, दूसरे वाले का चार्ज क्या ले लिया, Q2, रेडियस क्या ले लो आप, R2, और थर्ड वाले का क्या ले लो, चार्ज Q3 और रेडियस ले लो R3। तो ये पॉइंट A है, ये B है, और ये क्या है, C। अब 3 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल के रिजल्ट लिखा जाए तो पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल A का क्या होगा, अपना खुद का, इसका अपना खुद का पोटेंशियल क्या होता है, जो इसके सरफेस पे होगा तो इसका चार्ज क्या है, KQ1 बाई क्या होगा, R1, ये अपना खुद का हो गया। अब पोटेंशियल B और C का, B का पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर, तो जो इसके सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल यहाँ पे रहता है, क्योंकि शेल के केस में पोटेंशियल सरफेस वाला ही पोटेंशियल अंदर जाता है। तो B का पोटेंशियल अपना खुद का कितना है, तो B का है KQ2 बाई क्या है, R2, और आपके पास C का जो पोटेंशियल है इसके सरफेस पर जो होगा वही यहाँ पे अंदर होगा, तो आपके पास क्या होगा, KQ3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, R3। तो ये आपके पास पोटेंशियल क्या है अंदर, यानी इस पे जो अंदर अगर आप पोटेंशियल निकालो इस पर, यानी सेल A पर, तो ये जो शेल है इस पर पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, अपना खुद का, बी वाले के लिए और सी वाले के लिए। बी वाले के लिए इनसाइड वाला रूल लगेगा, इसमें भी इनसाइड वाला और इसके सरफेस वाला, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एट बी की बात करो
तो बी के केस में क्या होगा, पोटेंशियल यानी जो शेल है इस बी पर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी के पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी पे अपना खुद का और ए का और सी का, तो ए के लिए पॉइंट कहाँ निकल गया बाहर, तो आप कहोगे के Q1 ओवर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, बी के लिए क्या हो जाएगा, ये ए का पोटेंशियल है या ए की वजह से बी पर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस R1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपना खुद का के Q2 बाई क्या हो जाएगा R2, और ये 3 के लिए क्या सरफेस वाला रूल लगेगा, तो क्या होगा के Q3 बाई क्या हो जाएगा R3। तो ये आपके पास क्या हो गया पोटेंशियल एट पी। सिमिलरली पोटेंशियल एट सी पर क्या होगा, आप देखो सी पर ए और बी के लिए आउटर हो गया और सी के लिए सरफेस हो गया, तो ए के लिए आउटर है तो के Q1 चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा डिस्टेंस जितना भी होगा, बी के लिए क्या हो जाएगा के Q बाई क्या हो जाएगा आपके पास Q2 और आउटर है तो आपके पास डिस्टेंस R3 हो जाएगा, और इसका सरफेस होगा तो के Q3 बाई क्या हो जाएगा R3, ये पोटेंशियल। इस केस में आपको ऐसा भी कह सकते हो कि जब हम किसी सरफेस को डील कर रहे हो और उसके अंदर वाले चार्ज अगर डील करना हो तो हम सारे चार्ज को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। देखो जरा ये रिजल्ट वही बना है, के क्यूब कितना आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई क्या बना हुआ है R3। तो आप पोटेंशियल इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आउटर वाले के लिए कि चार्ज को कहाँ ले लो, एक पॉइंट पर ले लो और के Q बाई R का रिजल्ट लगा दो, तो आपके पास पॉइंट चार्ज का रिजल्ट लगाया जा सकता है। लेकिन सरफेस के कहाँ हो, सरफेस हो या सरफेस के हम कहाँ हो बाहर, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे क्या करता है वेरी करता है, क्योंकि हर शेल के हिसाब से अपने अपने हिसाब से वो क्या करेगा मैनेज करेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल में, तो यहाँ पे आगे देखो आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या करा, देयर आर टू कंडक्टिंग शेल्स, द पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल इज 10 वोल्ट एंड दैट ऑफ द इनर शेल इज 15 वोल्ट। यानी हमारे पास दो शेल रही होगी जिसका एक का पोटेंशियल कितना रहा होगा 10 और दूसरे का कितना रहा होगा, इनर का कितना है 15। तो आपके पास ये रहा इनर और इसके बाहर हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो मैं इसको आउटर कह देता हूँ, तो इसके आप अंदर एक शेल ले लो, क्या रहेगी ये इसके अंदर यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपके पास जो अंदर वाला शेल है इसका पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट का है और बाहर वाले का कितना है 10 वोल्ट का है। तो आपको क्या करना है, इफ द आउटर शेल इज ग्राउंडेड देन द पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल। अब कह रहा है आउटर को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया। तो देखो यहाँ पे जो गैप है, अभी पोटेंशियल गैप जो है वो अभी जो गैप है और बाद में भी क्या रहेगा सेम गैप रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास जो गैप जो होगा वो एक चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके ऊपर जो चार्ज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो गैप पहले जो इनिशियल पोटेंशियल गैप आ रहा वो देखो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल, तो हम लोग ले रहे हैं वी इनर माइनस वी आउटर। अब इनर कितना है 15, आउटर कितना है 10, इक्वल टू क्या आ गया 5। ओके, अब नई कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास इसको क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया। तो हम लोग एक नया डायग्राम ले लेते हैं जिसमें इसको क्या कर देंगे, हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो देखिए हाँ ये रहा, और इसके बाद आपके पास एक और रहा कि जिसमें आपको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। तो हम लोग इसको ग्राउंड करते हैं और फिर देखते हैं। तो आपने इसको ग्राउंड कर दिया, जैसे इसको ग्राउंड करोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका पोटेंशियल बताओ, द पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल बिकम, यानी उसका कितना बचेगा। तो होगा क्या, जो पोटेंशियल होता है वो आपके पास किसके ऊपर, यहाँ पे इनर शेल के ऊपर, यानी इनका जो गैप रहेगा वो कौन, इनर शेल डिसाइड करती है। तो इसका गैप अगर इनिशियल 5 है तो बाद में भी क्या रहेगा 5 रहेगा। तो हम लोग फिर से कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल जो होगा वी इनर, जिसे हम डैश कर ले, माइनस वी आउटर। अब वी आउटर को भी क्या कह दे रहे हैं, डैश कह दे रहे हैं, ये लेकिन फाइनल वाले हैं। अब आपके पास आउटर की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, क्योंकि वो ग्राउंड हो गया, और इनर चेंज हो गया वी इनर भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। अब डिफरेंस इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है, जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगा तो 5। तो जो इनर होगा यानी ये वैल्यू 0 हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो वी इनर जो नया आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 वोल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो इसका जो पोटेंशियल बचेगा वो कितना बचेगा 5 वोल्ट का बचेगा। अब इसको ऐसे भी समझो कि आपके पास यहाँ पे जो इंट्रैक्शन था, बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल जो आपके पास इंट्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे जो 15 है, यहाँ पे जो 10 है, उसमें इंट्रैक्शन में ये 10 देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा चार्ज के टर्मोलॉजी में जाएं
तो मान लेते हैं कि ए आपके पास यहाँ पे चार्ज कितने का है, कोई भी चार्ज ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग चार्ज हमने क्या ले लिया, प्लस या माइनस जो भी लेना है। अब आपके पास यहाँ से जो इंट्रैक्शन बनेगा, अब हालांकि ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम रफ अंदाजा यहाँ पे लगा रहे कि अगर हम ऐसा कुछ मान लें थोड़ा सा, तो हुआ क्या है यहाँ पे कि इसके 10 के इंट्रैक्शन ने इसके 10 के इंट्रैक्शन को क्या कर दिया होगा, 10 इंट्रैक्शन खत्म कर दिया होगा, तो 5 बाद में भी 5 बचा होगा। ये कहना रफली ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। एक्चुअली में चार्ज का क्या हुआ है, यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, यानी इसके पास क्या हो जाता है, इसकी वजह से इसके चार्ज के ऊपर क्या होता है, फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको बाहरी मिल गया, कौन मिल गया, अर्थ, तो ये क्या कर देगा, जीरो। तो हमारा जो गैप रहेगा, जो इनिशियल रहेगा, वही क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। तो इसलिए आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 5 वोल्ट। ये आपके पास ये इनिशियल था, यानी विदाउट कनेक्टिंग, और ये आफ्टर कनेक्शन। ओके, तो हम लोग चलते हैं जरा एक स्टेप आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल शेल। देखो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग द इनर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल बाय द कंडक्टिंग वायर, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि चार्ज हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो इनर है और आउटर है उसको ज्वाइन कर दिया है। कोई नेमिंग रख लेते हैं इनका, इनर सेल को आप ए कह दो, आउटर को इस मिडिल वाले को बी, और आउटर को सी। ओके, तो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का मूवमेंट होता है। अब आपके पास अगर 2 शेल हो, 2 शेल के केस में कोई भी कैसा भी हो, आपके पास अंदर वाला पूरा कंप्लीटली चार्ज कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये ध्यान रखना, पूरा कंप्लीट, यानी अंदर अगर कनेक्ट करोगे तो अंदर वाला कंप्लीट चार्ज कहाँ आ जाएगा, बाहर। लेकिन 3 शेल के केस में, और वो यहाँ पे चार्ज है, तो जब जरूरी नहीं कि कंप्लीट आए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाले अंदर वाले का चार्ज 0 हो जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जरा कि पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ क्या होगा, सी। अब ए का जो पोटेंशियल है, अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज मूवमेंट हुआ है, उस चार्ज मूवमेंट की वजह से अंदर जो क्यू चार्ज है उसमें कुछ वैल्यू का चेंज आया होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि इनिशियल जो चार्ज इस पर बचा वो कितना बचा, एक्स बचा, और दूसरे वाले पर कितना चार्ज बचेगा, वो तो किसी के साथ कनेक्शन में था, तो इस पर तो -2 क्यू भी है। और बाहर वाला जो होगा, जिसको आपने क्या किया, कनेक्ट किया है, इसके साथ चार्ज कितना होगा, 5x। अब यहाँ पे x है, और देखो यहाँ इन दोनों का टोटल चार्ज क्या है, सेम रहेगा, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो ये आपके पास बनेगा, आपके पास यहाँ पे 6 टोटल चार्ज माइनस क्या होगा, x। देखो यहाँ ए और सी के बीच में चार्ज कितना होना चाहिए, 6। तो यहाँ पे देखो ये वाला चार्ज 6q, इसके साथ ऐड करो तो आपके पास x कट जाएगा, ये करेक्ट है। अब x क्या है इसका, जो चार्ज यहाँ पे लिया, तो अब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे ए और सी पर। तो ए का पोटेंशियल अपना खुद का कितना होगा, इसका के चार्ज x मान लिया, के x बाई क्या होगा, इसका अपना खुद का रेडियस, इसका रेडियस क्या है r, ये रेडियस क्या है 2r, और ये वाला रेडियस कितना है 3r गिवन है क्वेश्चन में। के x बाई क्या होगा r, प्लस b के लिए क्या होगा, ये आपके पास a है, ये b है, ये c है। b के लिए क्या होगा, k क्यूब, इसका कितना है -2q, साइन के साथ लिखा जाता है क्योंकि एनर्जी होती है पोटेंशियल, डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 2r, प्लस हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, +3 के लिए वो पॉइंट कौन सा होगा, 3 के लिए पॉइंट अंदर वाला है। तो ये आपके पास देखो b के लिए भी अंदर वाला था और c के लिए भी, तो अंदर वाला था, तो इसलिए सरफेस वाला रिजल्ट लगा। तो c के रिस्पेक्ट में भी क्या सरफेस वाला रिजल्ट लगेगा। तो k क्यूब कितना होगा, 6q माइनस x डिवाइडेड बाई क्या होगा 3r। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, या हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर कनेक्शन, यानी जब कनेक्ट कर देंगे तब हम लोग बात कर रहे हैं। तो आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल ऑफ ए आ गया। अब जो सी का पोटेंशियल है, सी का पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो कहीं भी मूव करे, अंदर से यहां आए या फिर यहां मूव करे, वो टोटल पोटेंशियल क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा।
तो चार्ज के मूवमेंट में यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल ऑफ सी विच इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सी, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सी, क्योंकि उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि यहाँ पे मान के चलो 10 का चार्ज है और यहाँ पे मान के चलो कितने का चार्ज है, 12 का। तो आप यहाँ पे इनिशियल अगर पोटेंशियल लिखो अभी जब कनेक्शन के पहले, तो इस चार्ज को हम यहाँ मान ले तो पोटेंशियल क्या मानेंगे, कूलम ले लेते हैं, 12 क्यू और ए क्यू। तो आपके पास पोटेंशियल अभी इनिशियल कितना होगा, v इक्वल टू दोनों का सम कर दो, तो आपके पास 22 यानी k क्यूब 20 क्यूब बाई क्या हो जाएगा r, जो भी इसका अपना खुद का रेडियस होगा इसको मैं r कह देता हूँ। अब मान लो कि कुछ चार्ज मूव कर गया, तो यहाँ पे अंदर वाले पे मान लो कितना हो गया, 5 हो गया, और बाहर वाले पे कितना हो गया, मैंने अगर यहाँ 5 जाएगा तो आपके पास 5 तो 17 हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल नया होगा तो वो कितना होगा, k फिर से आप ऐड करोगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 22 क्यू बाई क्या होगा r। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आउटर पर पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इनिशियल रहा होगा वही क्या हो गया होगा, फाइनल हो गया होगा। तो आप जो सी का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं जो कि इनिशियल वाला होगा, और इनिशियल वाला पोटेंशियल कितना है, सारे चार्ज का सम कर दो तो आपके पास कितना है, देखो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी k बाई 3r इंटू सारे चार्जेस का सम। चार्जेस का सम करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 5 और 1 6 में से 2 कम करो तो आपके पास क्या बचा, 4 क्यू। तो ये आपके पास आंसर है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये पोटेंशियल ए का अपना खुद का, बी के लिए अपने क्या हुआ, सरफेस के अंदर वाला पॉइंट था तो सरफेस वाला रिजल्ट लगा, और सी के लिए भी सरफेस के अंदर वाला पॉइंट था तो सरफेस वाला रिजल्ट लग गया। और ये आपके पास सी का है, लेकिन ये सी का पोटेंशियल कौन सा होगा, जो अभी टोटल है या पहले था, तो क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटर लेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की पोटेंशियल क्या करेंगे, वेरी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले का यानी जो टोटल पोटेंशियल आउटर लेयर पर होगा वो क्या वेरी नहीं करेगा। तो ए और सी ही कनेक्ट किया तो आंसर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कहाँ से सॉल्व होगा, ये के और आर पूरे में कैंसिल कट कर दो, एक्स प्लस यहाँ पे कितना बचा, आप के और आर कट गया, ये के और आर गया यानी ये पूरे में कॉमन लेके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस क्यू बचा। ओके यहाँ पे आओ, के और आर चला गया, आपके पास यहाँ पे 3 बचा, तो ये आपके पास क्या बचा, 6 क्यूब माइनस एक्स बाई क्या बचा, 3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे बचा कितना, 4 क्यू बाई क्या बचा, 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो x प्लस ऑफ माइनस क्यूब, इसको डिवाइड करो तो आपके पास कितना आएगा, ये यहाँ से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्यूब बाई क्या हो गया, 3। अब यहाँ से देखो ये वाला टर्म इसके साथ ले लो तो आपके पास इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बचता है कितना, 2x बाई क्या बचेगा, 3। ये टर्म इसके साथ चला गया तो कितना बचा, 2x बाई 3। ये इसके साथ ले लो तो प्लस का क्या बचा, क्यूब इक्वल टू क्या बचा, 4 क्यूब बाई क्या बचा, 3। ये इधर ले जाओ तो 2x बाई 3 इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो 4 क्यूब बाई 3 माइनस क्यू, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 2x बाई 3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे बचा आपके पास कितना, क्यू बाई क्या बचा, 3। अब क्यू बाई 3 को अगर आप सॉल्व करो तो 3 से 3 कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बाई 2। यानी जो अंदर वाला आपका शेल था उसके पास आधा चार्ज बना, स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, क्यू। तो अभी जब आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इसके पास आधा चार्ज बचा। यानी अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन लें तो यहाँ पे कितना होगा, आपके पास क्यू बाई 2 और ये यहाँ पे क्यू बाई 2 और ऐड हो जाएगा। तो अब फाइनल चार्ज ऑन ए पर, तो ए पे जो चार्ज आएगा वो कितना बचा, क्यू बाई 2, और बी पर जो चार्ज बचेगा वो कितना होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, -2 क्यूब। और जो सी पर चार्ज होगा वो कितना होगा, 6 क्यूब क्या होगा, 6 क्यूब माइनस क्यू बाई 2 दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा, 11 क्यू बाई क्या हो जाएगा, 2। ओके, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका
चार्ज तो ठीक है, लेकिन किस तरीके से डिवाइड होगा, यानी बटेगा कैसे चार्ज, वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि चार्ज तो ठीक है, आ गया, पता चल गया ए पर क्या है, बी पर क्या है और सी पर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जब शेल में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो बदल जाते हैं। इनर शेल पे कुछ अलग वे में होगा, आउटर पे कुछ अलग होगा। तो देखो यहाँ फिर आपके पास एक और ले लेते हो, उसके बाद एक और शेल ले लो। अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले कहाँ बात करते हैं, ए का, यानी इनर वाले का। तो इनर वाले पे चार्ज बचा कितना, Q/2। अब Q/2 इसके कहाँ रहेगा, आउटर लेयर पे रहेगा, यानी यहाँ पे आएगा Q/2। और वैल्यू इसकी कितनी होगी, Q/2 प्लस का। बी पे कोई वेरिएशन नहीं है, उसको कुछ छेड़ा ही नहीं गया, तो आपके पास वी पर कितना चार्ज आएगा, जो पहले था वही रहेगा। कितना है, -2Q। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो बी पर जो चार्ज होगा ना, Q/2 से यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगा, तो उसका जो Q/2 आएगा वो इनर लेयर पे आ जाएगा, यानी अंदर वाली लेयर माइनस चार्ज को ले लेगी। यानी यहाँ पे जो चार्ज आएगा इस पर, वो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा Q/2 माइनस का। तो बचा कितना रह गया, 2Q था। 2Q का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे हिस्से पर। यानी आपके पास दूसरी साइड कितना चार्ज आ जाएगा, इसका उतना ही वैल्यू माइनस जो बचा होगा, दूसरे लेयर पे भी माइनस आएगा। वैल्यू निकाल ली जाए, 2Q माइनस Q/2, तो कितना बचा आपके पास, ये यहाँ ले जाओ तो 3Q बाई क्या बचा, 2। ओके, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो -3Q बाई क्या बचा, 2। ये आपके पास दूसरे सरफेस पर चार्ज आया, ये इनर सरफेस पर चार्ज है। ओके, अब ये माइनस है, तो उस वाले के साथ क्या होगा, टॉप वाले के साथ, तो फिर से उसके साथ भी क्या होगा, वैसा ही कुछ होगा। इसका माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। लेकिन कितना, तो इनर से डिसाइड होता है कि चार्ज किस किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे 3Q बाई क्या है, 2। तो ऊपर वाली लेयर में इसके हिसाब से कितना होगा, यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, 3Q बाई क्या हो जाएगा, 2। अब 3Q/2 हो गया, जो बचा हुआ चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, आउटर लेयर पे। तो जो दूसरा चार्ज है जिसे आप कहाँ ले सकते हो, आउटर लेयर पे, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। और आउटर लेयर पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो जो टोटल चार्ज है उसमें से कितना, 3Q/2 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास कितना है चार्ज, इसमें आपके पास Q/2, देखो यहाँ पहले कितना था 5, और यहाँ पे कितना और ऐड हुआ, 5Q था, तो आपके पास एडिशन कितना हुआ, यहाँ पे प्लस मूव हुआ था ना, तो आपके पास जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 5Q है ना, तो 6Q नहीं है, कितना है 5Q। तो आपके पास 5Q प्लस क्या हो गया जाएगा, जो चार्ज यहाँ से मूव करके गया वो ऊपर ही गया होगा, तो क्या आएगा, Q/2। ये मूवमेंट आया चार्ज का, तो आपके पास कितना चार्ज हो जाएगा, वो तो टोटल हमने लिखा, ठीक है, वही 11Q बाई क्या आ जाएगा, 2। वो भी ठीक है, क्योंकि हमने कितना लिखा था, 6Q टोटल माइनस x लिखा था, तो वहाँ से भी ठीक है, सेम ही आंसर है, 11Q/2, वो भी ठीक है। तो आपके पास कितना आया, 11Q/2। अब जो 11Q/2 है, इसमें से कितना माइनस करना है, आउटर लेयर पे कितना होगा, -3Q/2। तो 11Q/2 माइनस 3Q बाई क्या हो जाएगा, 2। तो इसको आप सॉल्व करो, तो 11 माइनस 3 नीचे बचेगा 2, और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, 8Q। तो 8Q/2 आपके पास कहाँ बचा, 8Q/2 आया टॉप लेयर पे। तो ये आपके पास चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, इस वे में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्टिंग लेगा और आपके पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। चलो फिलहाल हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फिगर 2 concentric shell of radius r and 2r
R and 2R are shown. The inner shell is charged with Q and the outer, यहाँ पे outer आएगा, outer shell is uncharged. The amount of energy dissipated when the shell are connected by a conducting wire. यानी आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ क्या निकालना है, हीट निकालना है जब जो डिसिपेट होगी, यानी चार्ज का मूवमेंट होगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, और जो एनर्जी लॉस होगी उसी को फाइंड आउट करना है. तो किसी भी शेल के थ्रू, यानी एनर्जी ऑफ शेल, हम कह सकते हैं एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर वाली होती है एनर्जी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ शेल. किसी एक शेल की क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाई क्या होता है आपके पास 2R, जहां पे R क्या होगा, रेडियस होगा, ये इसके ऊपर चार्ज होगा, कैसा भी चार्ज हो स्क्वायर कर देने का, माइनस प्लस, तो ये आपके पास R क्या होगा, रेडियस. ये क्यों हुआ वो समझो. तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है किसका, कैपेसिटर की एनर्जी का, वो क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV, या फिर Q स्क्वायर बाई क्या होता है 2C. ये रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं. तो हम लोग इससे चलेंगे, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 टाइम C कैपेसिटी. अब किसी भी कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल शेप का है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होती है, R. अब देखो यहाँ ये 1 ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, K. तो K Q स्क्वायर बाई 2R, ये आपके पास एनर्जी बन गई. तो किसी भी कैपेसिटर की, या जो कि आप आइसोलेटेड है या कोई एक शेल, तो उसके अपनी खुद की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, K Q स्क्वायर बाई 2R. R यहाँ पे रेडियस होगा. तो हम लोग इसको हटाते हैं और फिर बात करते हैं क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपने क्या किया है, चार्ज दिया है उसको इनर को, और वो फिर कनेक्ट कर दिया, तो फिर एनर्जी का लॉस बताओ. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इनिशियल कंडीशन में क्या किया, आपने इसको चार्ज दिया है, और फाइनल में जब आप इसको कनेक्ट करोगे किसी वायर के थ्रू, तो क्या पाओगे, कनेक्ट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो देखो, आपको ये मिलेगा कि आपका पूरा कंप्लीटली चार्ज कहाँ चला जाता है, आउटर लेयर पे चला जाता है. 2 सेल के केस में ये हमेशा कहाँ चला जाएगा, आउटर सेल पे चला जाएगा. ये पॉइंट आपको लर्न कर लेना है, या पोटेंशियल इक्वेट करके हमें मिल जाता है. तो मैं यहाँ पे आपको पोटेंशियल इक्वेट करके बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनर से कहाँ चला गया, आउटर. तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम ये समझ लेंगे कि चार्ज कैसे मूव किया होगा. तो जब ऐसा हो गया होगा तो इसकी इनिशियल U इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q स्क्वायर बाई क्या होगा 2R, क्योंकि अंदर रेडियस आ रही है. और इसकी जब फाइनल वैल्यू लिखोगे तो U फाइनल कितना आएगा, K Q स्क्वायर, क्योंकि यही चार्ज, यानी ये भी क्यूब था और यही चार्ज अंदर से बाहर मूव किया क्योंकि कनेक्ट किया गया था, डिवाइडेड बाई 2. इसका R कितना है 2R, वो आपको ध्यान रखना होगा. तो K Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4R, ये आ गया. अब एनर्जी लॉस निकालना है, तो पहले चेंज निकालते हैं. U इक्वल टू क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल. तो उस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करो, तो K Q स्क्वायर बाई क्या होगा R, क्या बचा 1/4 माइनस 1/2. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, K Q स्क्वायर बाई R, और यहाँ पे जो बचने वाला वैल्यू वो कितना बचने वाला है, -1/4. तो जब आप इसकी बात करते हो तो डेल्टा U कितना आ गया, -K Q स्क्वायर बाई क्या बच गया 4R. ये माइनस लॉस को बता रहा, ये चेंज है बेसिकली. ये क्या है आपके पास, चेंज. तो हम लॉस की बात करें तो यही लॉस वैल्यू की, क्योंकि लॉस लिख दिया तो माइनस बताने की जरूरत नहीं है. तो आंसर क्या होगा, K Q स्क्वायर बाई 4R. दिस इज द लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये एनर्जी क्या हो गई, लॉस. इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि चार्ज अगर कंप्लीटली मूव करता है तो एनर्जी इसका आधा ही लॉस होता है, तो बाई 2 कर दो, सीधा लॉस आ गया. शॉर्टकट है, क्योंकि कैपेसिटर 50% एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है. ये हमें पता होना चाहिए. अब ये समझ लेते हैं कि चार्ज कैसे मूव कर जाता है. तो देखो यहाँ
ये तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे चार्ज के मूवमेंट को समझ लेते हैं कि टू कंसेंट्रिक शेल के केस में चार्ज हमेशा ही कहाँ होगा, अंदर से कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। देखो जरा, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, समझो। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी शेल को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कि चार्ज कितना है Q1 और ये रेडियस क्या है R1, दूसरे पे चार्ज कितना मान लो Q2 और इसका रेडियस क्या मान लो R2। ये कॉमन पॉइंट लिख रहे हैं कि Q1 कंप्लीटली कहाँ हो जाएगा, अंदर मूव, यहाँ बाहर मूव कर जाएगा। जब नई सिचुएशन होगी कनेक्शन के बाद, मैंने मान लिया कि आफ्टर कनेक्शन जो इस पर चार्ज है वो x है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, ये होगा आपके पास Q2 प्लस Q1 माइनस x। देखो आप चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे ना तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, यहाँ पे भी सॉल्व करो तो Q1 प्लस Q2, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो जब आपने इसको कनेक्ट किया तो इसमें जो मूव करना था कर गया, पोटेंशियल सेम हो गया, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो चलो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी। ये कब, आफ्टर कनेक्शन। जब आप कनेक्शन इसका जोड़ दोगे तब आपके पास ये वाली चीजें मिलेंगी। तो पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, यानी जोड़ने के बाद, यानी आफ्टर, ये कौन सा पोटेंशियल होगा, आफ्टर, और ये भी कौन सा होगा, आफ्टर कनेक्शन के बाद। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, इसका जो आफ्टर पोटेंशियल होगा यानी कनेक्शन के बाद, वो बिफोर के इक्वल होता है। क्योंकि इससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया उसमें यही समझा है कि आउटर लेयर के पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आफ्टर जो होगा वही आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मर्जी आपकी है, आप इसका नया लिखोगे तो भी घूम फिर के वहीं आओगे। तो यहाँ पे आपके पास हम पोटेंशियल ऑफ ए लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका अपना खुद का पोटेंशियल, तो के एक्स बाई क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि इसका रेडियस क्या लिया आपने, R1, और इसके लिए वो अंदर वाला पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्यूब, कितना क्यूब है, Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि सरफेस वाला रिजल्ट लगेगा और इसकी रेडियस क्या आती है, R2, इक्वल टू इस पे इनिशियल वाला या फाइनल वाला या टोटल। तो टोटल चार्ज हम जीरो सर पे यहाँ पे लेंगे तो वो एक ही बात आएगी कि चार्ज इस पर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2। अब क्या करो, आप इसको ज़रा सॉल्व करो। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कुछ रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिख रहा है, देखो ज़रा। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखना, अगले स्टेप में आंसर ही लिखूंगा सीधा। तो के क्यू यानी के एक्स बाई क्या आया, R1, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, इस टर्म को अलग कर लिया और ये वाले को अलग कर दिया, तो क्या बनेगा, के Q1 प्लस Q2 बाई क्या ले लिया, R2, माइनस क्या बचा, के एक्स बाई क्या होगा, R2 इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाई क्या होगा, R2। अब देखो यहाँ पे R2 ये वाला हिस्सा हट जाएगा, अब इधर जीरो बच गया तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, जीरो। तो x की वैल्यू ऐसा क्या होगा, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, जीरो। यानी आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ पे जीरो निकल के आती है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप कहोगे कैसे, आप कॉमन ले लो, यहाँ पे x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो घूम फिर के आंसर क्या आएगा, x का जीरो आएगा, वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इधर जीरो है तो इधर भी जीरो है, आप कह सकते हो कोई भी एक टर्म क्या होगा, जीरो होगा, ऐसा भी कह सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज रहेगा ही नहीं। तो टू कंसेंट्रिक शेल के केस में कॉमन रिजल्ट है, चार्ज हमेशा कहाँ मूव कर जाएगा, आउटर शेल पे। बाकी कोई कंडीशन और ना हो कि भाई अर्थिंग कर दिया, ये कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, तो उसमें क्या होगी, रिजल्ट आपके क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इतना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो जरा, क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास जो शेल है वो दो से ज़्यादा अगर हो जाए तब क्या रहेगा।
तो देखो यहाँ पे कि कई बार क्या होता है, आपके पास इस तरीके के शेल कनेक्ट रख दी जाती हैं, एक शेल है एक और शेल है। अब क्वेश्चन कहेगा इस पे भी इनर चार्ज है मान लो Q, और इस पे मान के चलो क्या है Q1 और Q2। अब एनर्जी लॉस बताओ अगर कनेक्ट किया जाए। तो जब हम इनिशियल एनर्जी लिखने जाएंगे तो U इनिशियल जब लिखोगे तो शेल 1 का एनर्जी आएगा, शेल 2 का आएगा, और इनके इंटरेक्शन यानी 3 टर्म आएंगे यहाँ पे। यानी आप इसको मैं ABC कर दूं तो बेहतर होगा, ये A है ये B है। तो देखना U इनिशियल क्या लिखा जाएगा, कनेक्शन के पहले आपके पास क्या इनिशियल एनर्जी आएगा K Q1 स्क्वायर बाई क्या होगा, इसको आप R1 ले लो, छोटा ले लेते हैं, और इसको R2 ले लो। तो K Q1 स्क्वायर बाई क्या होगा R1 2R। एनर्जी का कॉमन रिजल्ट क्या है K Q स्क्वायर बाई क्या है 2R, प्लस K Q2 स्क्वायर बाई क्या होगा 2R2, और प्लस एक और एनर्जी आएगी इसके इंटरेक्शन की। ये एनर्जी किसका है A का, ये एनर्जी किसका है B का, और इन दोनों की वजह से भी एनर्जी आएगी। अब इन दोनों की वजह से जो एनर्जी आएगी वो कैसे लिखी जाएगी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसका पोटेंशियल आप इसके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा V इंटू Q2। ये कहाँ का है एट आउटर सरफेस। हम इस पे भी कर सकते थे भाई, इसका पोटेंशियल निकालो और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते थे V ऑफ इनर इंटू क्या कर सकते थे Q1। ये दोनों से ही आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। जरा करके देखते हैं, देखो आंसर आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है। फिर जरा इस टर्म को जरा सॉल्व करें अगर हम लोग, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी Q2 यहाँ आएगा, और V को अगर सॉल्व करो तो आउटर लेयर का पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, अंदर वाला चार्ज ले लिया जाता है जो कि टोटल होता है Q1 प्लस Q2 बाई क्या बनेगा R2। ये एनर्जी का एक और पेयर आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी अपनी खुद के साथ में एक और एडिशनल पेयर, ये एनर्जी यहाँ पे आएगी। या फिर इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी क्या आएगी Q1, और अंदर वाले पे पोटेंशियल आप निकालो तो उसका अपनी सरफेस पर क्या बनेगा K Q1 बाई क्या बनेगा K Q1 बाई बनेगा वैल्यू कितना R1 प्लस K Q2 बाई क्या बनेगा R2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या रहेगा Q1। इसको अगर अंदर ले चलो तो आपके पास क्या बना K Q1 Q1 दो बार आ गया इंटू R1 प्लस K Q1 बाई क्या हो जाएगा R2। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जो ये वाला टर्म है और जो ये वाला टर्म है, इन दोनों की अगर वैल्यू सॉल्व करोगे आप तो आंसर क्या आएगा सेम निकलेगा। देखो यहाँ दिख अजीब सा रहा है, अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेडियस R2 है, क्योंकि R2 के हिसाब से यहाँ पे Q1 इन्वॉल्व है। तो आप किसी भी एक का क्या निकालो पोटेंशियल और क्या लगा दो उसका चार्ज, तो बाहर वाले का लिखना आसान होता है इसलिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा या इनिशियल। फाइनल एनर्जी में क्या करेंगे, जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ तो चार्ज कंप्लीटली कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2। तो U फाइनल जब लिखी जाएगी तो फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है। दूसरे का वैल्यू आएगा K कितना आएगा Q स्क्वायर, तो क्या आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी आपके पास इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा R2 का डबल। अब आप क्या पेयर की एनर्जी लिखो, तो जब हम पेयर की एनर्जी लिखने जाएंगे तो इसका चार्ज जीरो हो गया, और जब इसका चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल कुछ भी बना रहा है तो V इंटू क्या होगा Q, लेकिन ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म भी हट जाएगा। तो ये फाइनल एनर्जी लिखी जाएगी। और फिर इनका लॉस निकालना हो तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा U फाइनल माइनस क्या होगा U इनिशियल, इसी को सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास टू सेल्स और दोनों पे चार्ज हो तो पहली सेल के साथ
2 पेयर नहीं बनते, यहाँ पे कितने पेयर बन जाते हैं, 3 पेयर बन जाते हैं। और कनेक्ट करने के बाद वो आपके पास पेयर क्या हो जाएगा, फिर आपका एक पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।